सो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उनका दिवाली, भाई दूज ये सब पर बहुत अच्छे से गया होगा। हमारा महापर्व छठ पूजा पूजा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, घर जाने की तैयारी, क्योंकि मुझे लग रहा है लास्ट में गई हूँ अप्रैल मई में गई थी। मौका मिल रहा है कि मैं ससुराल जाऊंगी, छठ पूजा में वहां रहूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों ही फैमिली से मिलने का मुझे टाइम मिलेगा और थोड़ा ज्यादा टाइम मतलब मिलने वाला है इस बार। वीडियोज पोस्ट किया था भाई दूज पे, वो वीडियो में पता नहीं क्यों कॉपीराइट आया, क्यों आया मुझे नहीं पता है। मैं ऐसे चीज पे ना मेहनत नहीं करना चाहती जिसका कोई आउटपुट नहीं है। ये सवाल है, वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि मैंने कल डाला था, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो कोई बात नहीं, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने अदिति की वीडियोस देखी है और मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो सोनू दिल्ली में गई थी निशा लांबा के पास, वहां रह रही थी। अचानक भाई फेस्टिवल आया। देखो मैं सोनू पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोनू ऑल द टाइम सही है, वो कुछ डिसीजन गलत ले लेती है जो उसको शायद समझ नहीं आता है। क्योंकि मतलब किसी की बातों में आकर के डिसीजन बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, जो है उस पर अटल रहो, अडिग रहो। अब जैसे यहाँ से गई घूमने, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं इस बारे में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस टॉपिक पे, लेकिन मैंने वो वीडियो डाला है कि सोनू क्यों आई दिल्ली और दिल्ली क्यों गई, इस बीच में उससे क्या क्या गलती हुई है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अभी हम आते हैं इस चीज़ पे कि वो आई दिवाली पे घर, 2 दिन अपनी दोस्त के यहाँ सविता दीदी के यहाँ वो रुकी। उसके बाद वो घर आती है, डर के मारे वो लाइव करके घर में इंटर करती है कि उसके साथ कहीं कुछ बुरा सलूक ना हो जाए। गॉट इट। तो वो क्या करी कि लाइफ के साथ घर में इंटर करते उसकी बेटी उसके साथ बदतमीजी की। बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, मैंने देखा बेटी ने बहुत गंदे तरीके से बदतमीजी किया सोनू के साथ। ऊपर से मतलब बच्चे को मार पीट की आवाज है, ऐसे लगा जैसे वो मोटू अपने बच्चों को मार रहा था। दूसरी वाली को पटाने के चक्कर में पहली वाली का पूरा मतलब वो कर दिया। चलो तुम उसे लेने नहीं गए, वो खुद आई खुद गई। भाई तुम जब उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, वो कभी भी कहीं जा सकती है, कहीं भी कहीं से आ सकती है। ये चीज़ मेरे को अब गलत लग रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनू के साथ सच में ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी तक लग रहा था थोड़ा सा है सोनू में, थोड़ा सा दिमाग तो कम है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि वो किसी की बातों में आके थोड़ा सा गलत डिसीजन तो ले लेती है। वहां पे ये सारी चीज, अब पिंकी का ड्रामा यहाँ पे कैसे शुरू हुआ। पिंकी ने ऑडियंस को गुमराह किया। उसने ये किया कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ, जो कि आज तक एक भी प्रूफ बंदी ने नहीं दिया है कि हाँ तुम डिवोर्स दे रही है, तू क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। ऑडियंस को दिखाना चाह रही हूँ कि मैं तो इससे अलग हो रही हूँ, समझ रहे हो ना। और इधर इसका पति सोनू के साथ ऐसा टॉर्चर कर रहा है, ऐसा टॉर्चर कि ऑटोमेटिक छोड़ दे। एक तीर से दो निशाना हो रहा है कि उधर दिखा रहे ऑडियंस को कि हम तो अलग हो रहे हैं, और इधर ये सोनू से अलग करके ताकि मेरे पास वो आ जाए। ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स है भाई। मतलब इतनी वाहियात औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है कि किसी की पहली बीवी को भगाने के लिए, हटाने के लिए, मतलब इतना ज्यादा वो औरत गिर चुकी है जिसका नाम पिंकी फादरॉड है। ऐसी ऐसी औरत की वजह से ना हमारा समाज गंदा होता है। ये जो दूसरी औरत होती है ना बहुत घटिया और वाहियात होती है, जो एक शादीशुदे मर्द को फंसाना है और शादी कर लेना है। सोनू वहां पे थी, उसके साथ बहुत मारपीट दिवाली पे हुआ। दिवाली उन लोग के घर में तो सेलिब्रेट भी नहीं हुआ। ये मैंने अदिति की भी वीडियो देखी है और भी जगह से मैंने सोर्स लगाए, वहां से मुझे कुछ जानकारी मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे पता चली। उसको मारपीट किया गया, फिर वो बेचारी अपने मायके चली गई छोड़ छाड़ के। अब मुझे ये अभी तक नहीं पता चला है कि बच्चे साथ में लेके गई हैं या नहीं, शायद नहीं लेके गई हो, क्योंकि बच्चे लेके चली गई तब तो क्या पता ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो बच्चे तो वही छोड़ के ही जाएगी। और रहा सवाल जो लोग कह रहे हैं ना पिंकी अपने बच्चों के साथ रहती है, पिंकी अपने बच्चे, भाई वो क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो फैमिली के साथ रहती नहीं है, तो उसको तो संभालना पड़ेगा ना अपने बच्चे। और यहाँ पे सोनू हमेशा अपने सास के साथ, ससुर ननद सबके साथ रही है, तो नॉर्मल सी बात है वो घर में रहती है तो घर वालों के ऊपर छोड़ के वो कहीं जा सकती है। अगर वो अकेले रहती तो अपने बच्चे को वो संभाल लेती, लेकिन वो शुरू से फैमिली के साथ रही है, तो फैमिली में अगर बच्चे छोड़ के जा रही है तो इसमें गुनाह क्या कर दी वो, कि लोगों को है कि अरे ऐसे है वैसे है दिस है दैट। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। ये जो समाज का जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत घटिया है। एक औरत हमेशा एक औरत की दुश्मन होती है, ये मैंने देखा है। और मैं बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरे भी लाइफ में कि वो मेरे को दिखाते हैं हाय मैं बहुत स्वीट हूँ, लेकिन एक नंबर के जहरीले लोग हैं मेरे लाइफ में भी।
ऐसे ही। और मेरे को उनका रियलिटी पता है, मुझे उनका सच्चाई भी पता है। वो लोग इतने वाहियात है, इतने गिरे हुए घटिया इंसान है ना, कभी नहीं पता चलने देती हूँ कि यस आई नो अबाउट यू, हु आर यू एंड हाउ आर यू, गॉट इट। बट ठीक है भाई, तुमको जो करना है करो, हमें क्या। ना तुम मेरा खर्चा चला रहे हो, ना मैं तुम्हारा खर्चा चला रही हूँ, तो मुझे तुमसे क्या ही लेना देना है। इसलिए मैं वैसे वैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहती हूँ। और आने वाले भविष्य में मैं शायद अकेली रह जाऊं, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बनाऊंगी, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगी जो घटिया वाहियात होते हैं, ठीक है। मैं ऐसी इंसान हूँ, वो मेरी फैमिली हो कोई भी हो, मतलब मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी फैमिली है तो भाई हम कुछ भी बोले मैं सह लूँ ना बाबा। मम्मी को, मेरे दादी, मेरे फैमिली में सबको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाती है ना तो लग जाती है, वो नहीं निकलता है, और मैं नहीं भूलती हूँ उस चीज़ को। पहले मैं पूरा एफर्ट देती हूँ किसी भी रिश्ते में 100%, उसके बाद नहीं भाई। आत्मसम्मान पहले है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते हो तो आप मेरे लायक नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे हो, उस पर हंस रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, उसको सब कुछ पता चल रहा है। ये चीज सोनू के साथ होता है। सोनू को ये बात समझ ही नहीं आती है। भाई पिंकी स्मार्टली गेम खेल रही है, यहाँ से खेल रही है, वो गुमराह कर रही है चीजों को। आज तक अदिति ने मांगा था, फिर अलका ने मांगा, कोई प्रूफ बन्नी ने नहीं दिया, और वो कहती है मैं उससे अलग हो रही हूँ। किसको बेवकूफ बना रही हो मैडम, किसको बेवकूफ बना रही हो? ऑडियंस को, जिसको ऑलरेडी पता है। बट बुरा इस बात से लग रहा है कि सोनू के साथ बहुत गलत हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए एक औरत के साथ। क्योंकि सोनू के पास ऑल राइट्स है, क्योंकि उसका पति जाहिल है, उसको राइट्स नहीं पता है। अब वो बोलता है, विकास बोलता है कि मैं 15 दिन तुम्हारे बच्चे को रखा हूं, मुझे 2-4 करोड़ रुपए चाहिए। अब मैं साले चूतिए 15 साल 20 साल तुम्हारे साथ वो रही, तुम्हारे बच्चे को पोसी पाली बड़ा कर दी, तू उसको पैसा क्यों नहीं दिया बे? तू हॉस्पिटल में बीमार था तो तेरी बीवी, पहली वाइफ सोनू, वो तेरा खर्चा दी, पिंकी क्यों नहीं दे दी बे? चूतिए जो आज कह रहा है कि मैं उसका पैसा लौटाऊंगा, लौटा और हमें दिखा, प्रूफ दे कि तूने उसका पैसा लौटाया। कितना घटिया आदमी है बे। जिस बीवी की इज्जत नहीं करता है, जिसको रखना नहीं चाहता, उसके पैसे का मिसयूज कर रहा है कि उसके पास 1 रुपए ना रहे कि वो अपना जिंदगी जी सके। तू ये करने की कोशिश कर रहा है। कैसा घटिया आदमी है बे, गिरा हुआ। जिस बीवी के साथ तेरे को रहना नहीं है तो तू उसके पैसे को लेता क्यों है बे? जो बोल रहा है मैं लौटा दूंगा 15 दिन तेरे बच्चे को, तू तो 15 दिन रख के 4 करोड़ मांग रहा है। फिर तो पता नहीं इसको अरब खरब पैसे मांगना चाहिए तेरे से, क्योंकि तो 15-20 साल से तेरे बच्चे को रख रही है, तेरे पेरेंट्स को रख रही है। ऐसे ऐसे घटिया लोगों को फॉलो करते हो भाई। विकास फादरौड की आईडी को मैं कह रही हूँ, जिसको भी नॉलेज है उसकी आईडी को बैन करवा दो, उसकी आईडी को जो चाहे करवा दो, लेकिन प्लीज उसकी आईडी हटवाओ। ना मैं पिंकी का देखती हूँ, सोनू का देखती हूँ, क्योंकि मुझे सोनू के लिए है सिंपैथी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि विकास फादरौड की आईडी को स्ट्राइक मरवा दो, उसकी आईडी को बैन करा दो। जिसको जो नॉलेज है, मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि उस घटिया आदमी को सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं है भाई। जिसके 2-2 बच्चे को जिस औरत ने पाली उसका इज्जत नहीं कर रहा, ऊपर से उससे पैसे मांग रहा 2 करोड़ 4 करोड़। घटिया आदमी। ऐसे ऐसे आदमियों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या समझ रखा कि औरत कमजोर होती है? बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि औरत को दबा दो, मारो पीटो, ये करो। अरे भाई मर्द हो ना, मर्द औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। जो असली मर्द होते हैं ना, कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं, और जो मर्द औरत पे हाथ उठा दिए ना, वो मर्द है ही नहीं। बकवास आदमी। खैर मेरे को, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल रही थी इन लोग के बारे में, मेरे को नहीं मन कर रहा था इन लोग के बारे में वीडियो डालने का, लेकिन सोनू के लिए लिटरली बुरा लग रहा है यार। बेचारी ससुराल गई, वहां से भगाई गई, मारी गई, पीटी गई, बच्चे को मारी गई, पीटी गई, वहां से मायके गई। सविता दीदी के यहाँ 2 दिन रुकी वो, उसमें भी उस पर सवाल आ रहे थे क्यों रुकी है, दिल्ली गई क्यों गई? भाई वो कुछ भी करे, तुम तो उसके लाइफ में हो ही नहीं। तुम जा ना अपनी दूसरी वाली के पास, जा रखेल के पास, जो रखेल रखा हुआ है पिंकी फादरौड को, जा उस रखेल के पास। कैसे कैसे घटिया घटिया लोग हैं यार। खैर मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ
कि मैं यहाँ पे सोनू की आईडी दे रही हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी है और यूट्यूब की आईडी है। प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि उसको सच में आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी मुझे पसंद करते हैं पर्सनली, मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सोनू की आईडी को आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो, मुझे कैसा नहीं है कि सोनू मुझे पैसे दे रही है इस चीज़ का प्रमोशन के लिए, नहीं। एज अ ह्यूमन, एज अ वोमन, मैं एक औरत होके एक औरत का सपोर्ट कर रही हूँ। और पिंकी के बारे में इसलिए गलत बोली क्योंकि वो डबल गेम खेल रही है, बहुत घटिया और गंदे लेवल पे गेम खेल रही है। वो लोगों को ना बेवकूफ बना रही है। वो सोच रही है कि लोगों को मैं बेवकूफ बनाऊं, मेरा पति भी मेरे पास आ जाए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि सांप को मतलब लाठी से सांप को मारो तो लाठी भी ना टूटे और सांप भी बढ़ जाए। तो वो वाला कहानी इस औरत पे सूट होता है। कैसी औरत है बे, समाज को गंदा कर रही है, घर को गंदा कर रही है, उसके बच्चे के भविष्य के साथ खेल रही है। उसके भी दो दो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, उसके बच्चों के साथ खेल रही है। कैसी घटिया औरत है। अगर मेरा वीडियो पिंकी तक पहुंच रहा है ना, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ बेटा, तू सुधर जा। बहुत घटिया गिरी पे तू उतर आई है। तुझे क्या लगता है, तू दिखाती है घर पेंट कर रही हूँ मैं, मेहनत कर रही हूँ, क्या पता तू कैमरे वाले से ले ली हो, दो भाई दो, मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना है, मैं घर वर पेंट कर लूँ, ये वो कर लूँ। क्योंकि तेरा पति तेरे बच्चे को तो सिखा ही रहा है खूना खराबी करने का, मार काट करने का। तू अपने बच्चे को दिखा ही रही है कि सिंपैथी कैसे लेना होता है। तेरे बच्चे पता नहीं कैसे सीख रहे हैं, क्या क्या परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चों को। थोड़ा सही परवरिश दो यार अपने बच्चों को, क्योंकि तेरे बच्चे मुझे क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उन चार मासूम की क्या ही गलती है भाई। ये तीनों मिल के चारों का भविष्य के साथ खेलना है। अब वो चारों पता नहीं क्या क्या अपने आने वाले समय में रायता फैलाएगा। चलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी छठ पूजा आप सबको मेरे तरफ से।